सर, सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण किया और शपथ ग्रहण करते ही हमने देखा कि काफ़ी एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। स्वाभाविक है। सम्राट जी का विगत कई वर्षों से उनका राजनीतिक अनुभव है। कई पदों पर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, कई विभाग के मंत्री रहे हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, हमारे पार्टी के से उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो राजनीतिक अनुभव का लाभ तो मिलना ही चाहिए ना बिहार के लोगों को। चुनौती क्या है? चुनौती है कि जो माननीय नीतीश जी ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। तो जो चुनौती थी वो चुनौती 2005 में थी। लगातार विपक्ष जो है अब कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी पर हमलावर है, कह रहा है हमारी पाठशाला से आए हैं। देखिए, विपक्ष को मुद्दे पर बात करनी चाहिए। कौन कहां से गया, यह अब कोई विषय रहा, ये कोई विषय अब बचा नहीं। तो विपक्ष को चाहिए एक सकारात्मक मुद्दे पर बात करना चाहिए। उनसे यानी मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि बिहार का कौन सा मॉडल होगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। बड़ी चुनौतियां हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार जी हैं। सर, सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण किया और शपथ ग्रहण करते ही हमने देखा कि काफ़ी एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। स्वाभाविक है। सम्राट जी का विगत कई वर्षों से उनका राजनीतिक अनुभव है। कई पदों पर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, कई विभाग के मंत्री रहे हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, हमारे पार्टी के से उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो राजनीतिक अनुभव का लाभ तो मिलना ही चाहिए ना बिहार के लोगों को। तो इसलिए जब मुख्यमंत्री का पद का शपथ लिए हैं तो एक्टिव मूड में तो रहना ही चाहिए। कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को संवारने का काम किया, जंगल राज कहा जाता था, और उस जंगल राज से मंगल राज तक, क्या वही कहानी सम्राट चौधरी दोहरा पाएंगे? देखिए, एक तो जो चुनौती थी वो चुनौती माननीय नीतीश कुमार जी ने उस चुनौती को स्वीकार करके उस चुनौती से बाहर निकाल दिया। और जो वित्तीय समस्याएं थी, भारत सरकार यानी माननीय मोदी जी ने काफ़ी आर्थिक पैकेज दे करके बिहार को आर्थिक यानी वित्तीय प्रबंधन में भी बहुत बड़ी भूमिका रही केंद्र सरकार के। तो अब चुनौती क्या है? चुनौती है कि जो माननीय नीतीश जी ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। तो जो चुनौती थी वो चुनौती 2005 में थी, अब कोई चुनौती रहा नहीं। लगातार विपक्ष जो है अब कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी पर हमलावर है, कह रहा है हमारी पाठशाला से आए हैं। देखिए, विपक्ष को मुद्दे पर बात करनी चाहिए। कौन कहां से गया, यह अब कोई विषय रहा, ये कोई विषय अब बचा नहीं है। तो विपक्ष को चाहिए एक सकारात्मक मुद्दे पर बात करना चाहिए। उनसे यानी मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि बिहार का कौन सा मॉडल होगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, बिहार का सड़क की कैसी व्यवस्था होगी, बिहार का स्वास्थ्य कैसा व्यवस्था होगा। इस पर उनको पूछना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी से। लेकिन वो बाहर से आए, अंदर से आए, ये आए, वो आए, मुद्दा पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो बराज की जनता उनको कैसे सपोर्ट करेगी? तो इसलिए उनका एक आखिरी सवाल होगा कि विशेष सत्र बुलाकर जो है सदन में अब कहीं ना कहीं परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हो रही है। कांग्रेस लगातार परिसीमन को लेकर विरोध कर रहा है। देखिए, कांग्रेस जब से विपक्ष में बैठी है 2014 से, एक भी मुद्दे पर बताइए कि उनका सकारात्मक जवाब रहा है, सकारात्मक सोच रहा है, सरकार के कामों के समीक्षा करके उसकी प्रशंसा किए हों। विरोध के अलावा उनके जिम्मे और कोई काम नहीं बचा है। अच्छा काम हो, बुरा काम हो, विपक्ष का काम है विरोध करना। लेकिन किस मुद्दे को? जो मुद्दा जनहित में नहीं हो, जो मुद्दा देश हित में नहीं हो। लेकिन जितना वो विरोध करते हैं उतना ही कमजोर होते जा रहे हैं। फिर भी उनको सबक नहीं मिल रहा है। जितना वो 2014 से मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं उतना ही कमजोर होते जा रहे हैं। तो कम से कम उनको सबक मिलना चाहिए कि हम किसका विरोध कर रहे हैं, किस मुद्दे का विरोध कर रहे हैं। जो भी कुछ आता है लोकसभा में बिल, उसका विरोध और उसकी समीक्षा भी तो कीजिए। मंत्रिमंडल का सर विस्तार कब तक होगा?
ये तो मेरे हाथ की बात नहीं है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, हमारे केंद्रीय नेतृत्व बताएंगे कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। तो ये तो हमारे बस की बात नहीं है। वो लोग तो ये थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधीर गुरमन, NBC 24 पटना।